दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इस विशाल जल राशि का अधिकांश भाग हमारे महासागरों में है। लेकिन इस पानी का खारा होना सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक लंबी और जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसका मुख्य कारण है नदियों द्वारा जमीन से लाए गए खनिज पदार्थ। जब बारिश होती है तो पानी जमीन पर गिरता है और चट्टानों, मिट्टी और अन्य भूगर्भीय संरचनाओं से होकर बहता है। इस प्रक्रिया में पानी अपने साथ कई खनिज लवण घोल लेता है। इनमें से कई लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जो हमारा सामान्य नमक है, पानी में घुलनशील होते हैं। नदियां ये सभी घुले हुए खनिज पदार्थों को लगातार बहाकर समुद्र में मिलाती रहती है। लाखों करोड़ों सालों से ये प्रक्रिया अनवरत चल रही है। समुद्र में पहुंचने के बाद पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और बारिश के रूप में वापस आता है। लेकिन नमक और अन्य खनिज पदार्थ पीछे ही रह जाते हैं। इस निरंतर जमाव के कारण ही समुद्र का पानी धीरे धीरे और खारा होता गया है। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक बड़े बर्तन में पानी वाष्पित होता रहे और उसमें घुले हुए पदार्थ पीछे छूटते जाए। सिर्फ नदियां ही नहीं, समुद्र के खारेपन में और भी कई कारक योगदान करते हैं। समुद्र के भीतर सक्रिय ज्वालामुखी भी पानी में विभिन्न खनिज छोड़ते हैं। साथ ही समुद्र तल पर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जल ताप कुंड से भी गर्म खनिज युक्त पानी निकलता है, जो समुद्र के खारेपन को बढ़ाता है। ये वेंट्स पृथ्वी की पपड़ी के नीचे से खनिजों को बाहर लाते हैं और उन्हें समुद्री जल में घोल देते हैं। इसके अलावा समुद्र के पानी में कुछ मात्रा में वायुमंडलीय गैसें भी घुल जाती हैं, जो विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खारेपन में योगदान करती है। तो संक्षेप में, समुद्र का खारापन मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए खनिजों के निरंतर जमाव, समुद्र के भीतर की भूगर्भीय गतिविधियों और वायुमंडलीय प्रभावों का परिणाम है। यह खारा पानी न केवल समुद्री जीवों के लिए एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, बल्कि पृथ्वी के वैश्विक जलवायु और पर्यावरण संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।